हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कुछ टाइमिंग के बाद मैं बना रही हूँ ये वीडियो क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक है तो मैंने सोचा कुछ वीडियो डाल दूँ अपने प्यारे प्यारे ऑडियंस के लिए। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। मैंने कम्युनिटी में भी नहीं कुछ डाला क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी मैं वीडियो बना दूँ। तो बात करेंगे हम अंशु की और पड़ोसी जी के बारे में। सपना की इस जो बाल काटने वाली वीडियो आई थी उसके बाद का जो घबराहट थी ना, वो छोटी जीजी के चेहरे पे साफ दिख रही थी। पहले आती है छोटी जीजी, धमकी देकर जाती है, उसके जस्ट थोड़ी देर बाद टाइमिंग का कुछ अंतर था, आते हैं पड़ोसी जी और ये धमकियों का सिलसिला चलता है पूरा दिन। तो मतलब एक ही दिन का टाइम इन लोग ने चुना था और थोड़ा समय का अंतर करा था। बाकी जो बातें दोनों ने की ना, इनकी बातों में का जो इंटेंशन था वो सिर्फ धमकियां ही धमकियां था। तो इन दोनों का कोई इंसिडेंट समझिए या फिर इन लोग की एक प्लानिंग समझिए कि थोड़ी टाइमिंग था, थोड़ी समय का गैप रखा और आए दोनों एक ही दिन सोशल मीडिया पे और इनकी बातों में धमकी 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 ही दिख रही थी। और धमकी कब कब इनकी दिखती मैं बताती हूँ और मैं आपको याद दिलाती हूँ। धमकी इन लोगों की जब आना शुरू होती है जब राजवीर जी का जो केस है उसको रीओपन करने की बात होने लगती है। जैसे कि हमारे वाईटी पे एक महिला है, उनको न्याय की देवी सब कहते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि मैं इसको ओपन कराऊंगी और मैं इसको केस को फिर से हैंडल करूंगी और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो गुनहगार हैं वो सामने आए, तो अचानक ये लोग ऐसे जैसे बाहर निकल कर आते हैं ना, जैसे कि किचन की लाइट बंद होने के बाद कॉकरोच बाहर आते हैं ना, सेम ऐसे ही ये लोग भरभरा के बाहर आ जाते हैं। और दोनों के दोनों क्या दोनों प्लान बना के आए थे। इनको प्लान ही कह सकते हैं या इनको इत्तेफाक तो नहीं कह सकते क्योंकि इनकी बातों का जो मुद्दा था, जो इनकी बातों का इंटेंशन था, सिर्फ एक ही पैटर्न पे थे और एक ही बात कर रहे थे, सिर्फ धमकी और कुछ नहीं। हाँ, तो ये लोग कब आते हैं निकल के बाहर अपने अपने बिलों से ये वीडियो बनाने और धमकी देने, जब वो जो न्याय की देवी जिनको कहते हैं वो बहन जी है ना, तो उन्होंने रात में अपनी कम्युनिटी में लिखा और कि मेरा मन कह रहा है कि मैं इसे राजवीर जी का केस फिर ओपन करूं और इसको आगे बढ़ाऊं। बस यहीं से उनके खलबली मची और दूसरे दिन आती है पहले छोटी जीजी, है ना, छोटी जीजी। और छोटी जीजी की जो बॉडी लैंग्वेज थी और उसके जो फेस का इम्प्रेशन था ना, वो अलग ही लग रहा था। वो मतलब कुछ हल्की फुल्की कॉन्फिडेंस में थी, कुछ नहीं भी थी। कुछ बातों में उसके चेहरे की जैसे हवाइयाँ उड़ी थी और बाकायदा सब कुछ, मतलब उसने जितना भी सपना की जो बातें थी ना, सपना की सारी बातों का इनडायरेक्टली जवाब उसने दिया। और साथ में जवाब तो वो दे रही थी लेकिन साथ में वो क्या, धमकी भी देती जा रही थी। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बातों में तो आप उसका वीडियो ज़रूर उठा के देखिएगा। तो छोटी जीजी जब अपने चैनल पर जो उसके लिए नेगेटिव कमेंट आए हैं उस पर ये लीगल जाने की धमकी दे रही थी सभी कोई। जिसने भी नेगेटिव कमेंट किया है उसका मैंने यूआरएल कोड ले लिया है, उसका मैं एड्रेस निकलवाऊंगी, फ़ोन नंबर निकलवाऊंगी और मैं लीगल क्या कहते कार्रवाई कराऊंगी। तो भाई देखो, जब ये कमेंट्स और ऑडियंस और सब्सक्राइबर के ऊपर ये लीगल जा सकती हैं, तो इतना अगर आपके अंदर हिम्मत है इन सब के बारे में लीगल जाने की, तो क्या आपके जो भाई हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ, जिनके बारे में आज तक नहीं पता कि वो उनकी डेथ हुई कैसे थी, उनके बारे में आप लोग लीगल क्यों नहीं गए? उनके बारे में अगर लीगल कोई जाने की कोशिश भी करता है या कहता भी है तो आप लोग उस बात को दबाने के लिए या उस बात पर रफा दफा करने के लिए दूसरी बात क्यों आके छेड़ने लगते हो, ताकि वो जो ट्रैक है ना वो बिल्कुल से पूरी तरह चेंज हो जाए। आप पुरानी बातों पे लोग ना ध्यान दे, ऑडियंस जो है ना अपना रास्ता बदल के आपकी बातों पे ध्यान दे कि भाई आज छोटी जीजी ने क्या कहा। तो ये है बात को भटकाने का, मुद्दे से भटकाने का एक तरीका। तो छोटी जीजी कितनी शातिर है। वो जो सब कहते हैं ना छोटी बच्ची छोटी बच्ची, अरे वो छोटी बच्ची नहीं है भाई, वो समझो
वो बहुत ज़्यादा शातिर, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि वो बिल्कुल एक कंपटीटर है। सपना ने ना सपोली पाला है, सपोली। उसने एक बेटी नहीं पाली थी, उसने सपोली पाला है। अगर उसके पीछे उसके बहुत बड़ा ग्रुप है उसको सपोर्ट करने के लिए, और साथ में हाथ मिला के ये खड़ा रहता है पड़ोसी। ये तो वैसे भी नल्ला है, इसको तो कोई काम नहीं है। बीबी इसकी है नहीं यूट्यूब पे, ये दूसरी जगह सर्विस करती है, और ये है नल्ला, तो इसे कोई काम तो है नहीं। बस इसको सपना का एक पॉइंट मिलना चाहिए कि मुझे किस पर वीडियो बनाना। इसके अलावा, सपना के अलावा इसके पास कोई कंटेंट है ही नहीं। आप इसका खंगाल लो चैनल पूरा। फिर आपको राजवीर जी का बर्थडे याद होगा कि इसने सूरज जी का निशानी जो माला था और राजवीर जी का कड़ा हाथ में पहना, और ये प्रतिबद्धता बद्ध की, मतलब ये कसम खाई कि मैं दोनों भाइयों की जगह हूँ, और मैं मम्मी पापा यानी अपने बुआ फूफा की ताउम्र, मतलब मरते दम तक सेवा करूँगी और उनका बेटा बन के रहूँगी। ठीक, चलिए ठीक, आपने ये कसम तो ले ली, तो आपने वो कसम क्यों नहीं निभाई कि जो उनके बेटे की डेथ हो गई और एक्सीडेंटल डेथ थी, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, लास्ट कॉल किसकी थी, टिक्की खाने गए हैं वहाँ पे किसने लास्ट में कॉल की, और वहाँ की लोकेशन किसने ट्रेस की, लोकेशन किसने पता की कि तुम इस गली से नहीं उस गली से आना। ये सब आपने क्यों नहीं बताया? और इस केस को लेकर के आप लोग इतने सेंसिटिव क्यों हो जाते? आप लोगों के दिल में इतनी घबराहट सी क्यों हो जाती? क्यों आप इस मामले को दबाना चाहती हो? ठीक, अपने नेगेटिव कमेंट को लेकर तो आप लीगल जाओगी, आपके अंदर इतनी क्षमता है, हाँ माना कि आप बहुत स्ट्रांग हो, और बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिख रहा था, जैसे कि आप सपना की हर बात का जवाब दे रही थी कि सामने वाला ऐसा, सामने वाला वैसा, है ना। तो आपको तो इस पर भी तो काम करना चाहिए। तो भाई इस लड़की के हिम्मत की दाद देनी चाहिए, क्योंकि ये पहले भी लीगल करती थी और पर्ची कटा कर आई थी, और इस बार भी ये लीगल जाने की धमकी दे ही रही है, और ये हो सकता है ये पर्ची कटा के आए। तो मेरे को तो बस कॉन्फिडेंस और इस पर पूरी उम्मीद है, इस पर भरोसा भी है मेरा कि हो सकता है ये राजवीर जी का केस जो है ना उसको रीओपन कराएगी, और उनको जहाँ तक ये उनके गले में उनकी माला और उनका चूड़ा पहन के बैठी है, तो हो सकता है कि कुछ कुछ प्यार उमड़ाए, कुछ यादें उमड़ाए, या कुछ ऐसा इसके अंदर इमोशन हो जाए कि शायद ये अपने भाइयों का, जिनका कि सब कुछ लेकर ये बैठी हुई है, ताउम्र अपने मम्मी पापा की सेवा भी करेगी, तो हो सकता है ये उनको न्याय दिला पाए। वैसे इसकी घर में जो है ना, इसकी मानते सभी हैं। यहाँ भी इसके जो मम्मी पापा बने हैं, जो बुआ फूफा, वो भी इसकी सुनते हैं, पड़ोसी भी सुनता है, और इसके घर में जो इसके रियल मम्मी पापा हैं वो भी सुनते हैं। तो भाई मेरी तो छोटी जीजी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि देखिए, सपना ने तो हाथ जोड़ लिया ना, सपना ने तो माफ़ी मांग ली, सपना हार गई, सपना ने हाथ जोड़ के साइड में कर दिया, क्योंकि उससे कुछ नहीं हो पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, आप लीगल जा सकती हैं। और दूसरी बात, आपके सपोर्ट में आपकी पूरी फैमिली, यहाँ की भी, शिवपुरी की, और आपकी जो रियल फैमिली है, अपने मम्मी पापा भाई, वो सब आपके पीछे खड़े हैं। तो कम से कम आप ही अपने भाई को इंसाफ दिलाओ, मेरी उम्मीद आपसे है, और ऑडियंस भी यही चाहती है कि कम से कम सपना ना दिला पाई इंसाफ, न्याय की देवी ना दिला पाई इंसाफ, तो कम से कम आप ही दिला दो। अब आखिरी उम्मीद जो है ना आप ही से बची है। जब आप उनका आईपी एड्रेस निकलवा सकती हो, जिसने नेगेटिव कमेंट किए हैं, और उनका पूरा एड्रेस आप निकलवा सकती हो, इतनी जद्दोजहद आप कर सकती हो, तो आप उनका केस, अपने भाई का केस, जिससे आप बहुत प्यार करती हैं, जिनकी गले में माला आपने पहनी है, जिनका चूड़ा आपने हाथ में पहना है, तो कम से कम आप उनको ही इंसाफ दिलाओ। उनको, उनकी आत्मा भी कम से कम ये सोच के खुश होए कि कम से कम जो मैं इस तरह मरा हुआ था, या मुझे इंसाफ नहीं मिला था इस धरती पे, तो मेरी बहन ने मुझे इंसाफ दिलाया। तो आप वो पुरानी दिन की याद सजो करके अपने भाइयों के साथ जैसे आप रहती थी, चलिए एक पत्नी नहीं दिला पाई तो कम से कम एक बहन तो दिलाएगी। कुछ एक समाज के लिए एक उदाहरण तो आप बनिए, एक एग्जाम्पल तो बनिए। तो आपको तो ये बिल्कुल करना ही चाहिए। आपके अंदर मैंने देखा हिम्मत बहुत है भाई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त है। तो चलिए अब उस निठल्ले पड़ोसी के बारे में बात कर सकते हैं। उसको इज्जत देना मेरा मन नहीं करता, मैं इज्जत नहीं देती हूँ, मैं पड़ोसी ही बात करती हूँ। मैं पड़ोसी जी नहीं लगा सकती, पहले मैंने लगाया था तो
वो गुस्से में लगाया था। ठीक ठीक, तो चलिए बोल ही देते हैं क्या जाता है। जी पड़ोसी जी, ठीक। तो पड़ोसी जी का वीडियो आता है और पड़ोसी जी ने ये इसने छोटी जीजी ने जो बनाई ना वीडियो, ये तो इसने धमकी तो दी, खैर चलो एक एक अच्छे लहजे में दी ना। जो अब्यूज़ लैंग्वेज थी वो नहीं यूज करी, लेकिन पड़ोसी ने क्या किया, अब्यूज़ लैंग्वेज भी यूज की। मेरा सवाल इससे ये है, इस पड़ोसी से, कि क्या किसी के घर में कोई मेंबर पुलिस में, सेना में या कोर्ट में कहीं भी हो, तो वो समाज के लिए एक रक्षक का काम करते हैं, या फिर पर्सनल धमकी देने के लिए उसको यूज किया जाता अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। तो ये बताइए, हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं ये, हमारी जो कम्युनिटी है उसके लिए रक्षक का काम करते हैं। हम कहीं भी परेशानी में फंसते हैं तो सबसे पहले पुलिस थाना या किसी और ऐसे पर्सन को फ़ोन करते हैं जहाँ से मुझे सपोर्ट मिल सके। लेकिन इनकी एक लैंग्वेज थी जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और ऐसी ही लैंग्वेज मैंने ये किसी लाइव में बैठा था, मैंने वहाँ सुनी थी। तो मैं उसी समय समझ गई थी कि ये कितना तमीज़ वाला या कितना तरीके वाला, कितना संस्कार वाला ये आदमी है। इसने कहा कि कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। चलो ये तो बात सही, छोड़ो, ये बात सुनी जा सकती, हाँ चलो ठीक, लोग यूज करते। लेकिन ये कौन सा तरीका है, कभी इसके नीचे, कभी उसके ऊपर, कभी इसके नीचे? ये कोई तरीका है किसी ऐसी पत्नी का पति जिसकी पत्नी किसी गवर्नमेंट जॉब में हो और पुलिस जैसे महकमे में हो, उसका पति किसी लेडीज़ के लिए अगर ऐसी भाषा का यूज करे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, तो उसे क्या हम सही ठहरा देंगे? तो मेरा ये सवाल है कि क्या जितनी इनकी वाइफ की जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है? इनकी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ तक कि हाँ, जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, हमारे घर में बहुत सारे फ़ौजी हैं, बहुत सारे पुलिस में भी हैं, और सबसे ज़्यादा तो मेरे यहाँ न्याय विभाग से हैं। तो हम लोग तो बहुत बचते बचाते रहते हैं कि भाई देखो, किसी से पंगा नहीं लेना, किसी से ये नहीं कहना, नहीं तो कल को हम लोग कोई कार्रवाई करेंगे तो बस ये होगा कि अपने पोस्ट की हनक दिखा रही हैं, अपने पोस्ट का रुतबा दिखा रही हैं। तो हम लोग की जिम्मेदारी उससे ज़्यादा बन जाती है ना। हमको सरकार ने या हमको कानून ने सुरक्षा और कर्तव्य और अधिकार दिए, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए हम लोग को छूट नहीं है। तो आप गंदी औरत किसके लिए उठा रहे हैं? ये बातें किसके लिए उठा रहे हैं? गंदी औरत का माने या मीनिंग आपको पता ही नहीं है। गंदी औरत वो जो सोनम है आजकल जिसका केस चल रहा है, और इसके पहले जो एक केस और हुआ था ड्रम वाला केस, उसके लिए वो गंदी औरत थी, उसके लिए। लेकिन सपना जैसी औरत के लिए आप गंदी औरत का ये जो टैग लगा रहे हो ना, ये बिल्कुल है। मैं आपको बताऊंगी ज़रूर कि गंदी औरत होती क्या है। और इन दोनों की प्लानिंग देखो, इन दोनों ने प्लानिंग, एक ही दिन वीडियो बनाई, एक ही दिन में बक भी डाला जो बकना था गंदा संदा, और ऊपर से एडिट भी हो गई। और वैसे तो ये बहुत बिजी रहते हैं, इनको टाइम नहीं रहता। और ये छोटी जीजी तो भाई पीएमओ ऑफिस संभालती है ना, इसको तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। और ये जो ये निठल्ला है, ये तो कचरा साफ़ करता रहता है ना, जो इसके घर में कचरा रहता है ये साफ़ करता रहता है, ये और ही बिजी रहता है। तो इसको सिर्फ टाइम क्या रहता है, सपना के बारे में। अभी तो सपना के बारे में नहीं बोला इसने, अभी तो न्याय की देवी के बारे में ये ऊटपटांग की बातें कर रहा था। ये सपना को भी कह चुका है, ऐसी बात नहीं है, ये सपना को भी बहुत कुछ कह चुका है। तो कभी सपना के लिए ऊटपटांग की ऐसे शब्द, अभद्र शब्द यूज करता है, तो कभी न्याय की देवी के लिए। तो खैर न्याय की देवी खुद सक्षम है अपने जवाब देने के लिए। मैं उनका देखती हूँ भाई, वो मुफट औरत हैं और वो बहुत अच्छे से जवाब इसको देंगी। और वो बहन जी कह ही रही थी कि मैं जैसे ही इस केस के बारे में बात करूंगी, अपनी कम्युनिटी में उन्होंने लिखा कि मैं जैसे ही ये केस के बारे में बात करूंगी तो मैं ट्रोल होने लगूंगी। और वो बात सही, और इस आदमी ने वो बात साबित कर दी कि हाँ वो ट्रोल करने लगा। तुरंत ही अपने बिल से निकल आया फड़फड़ाता हुआ। इसको इतनी मिर्ची लगी, इतनी मिर्ची लगी कि जो छोटी जीजी बात नहीं कह पाई थी वो इसने भड़ास निकाली आकर के गंदे लैंग्वेज में। तो इसका जवाब तो खैर वो देंगी। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, मैं वीडियो को एंड करती हूँ, बाकी सारी बातें अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।